नमस्कार, आपका कहानियों का संसार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, एक पत्नी के 3 प्रश्न जो अजीब हैं कि संसार में राहगीर 2 हैं, संसार में अंधे 2 लोग हैं, संसार में गरीब 2 लोग हैं। दोस्तों, बात मैं उस समय की कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक काशी नगरी है जिसे बनारस के नाम से जाना जाता था। वहाँ के एक राजा थे उग्रसेन। वो जो उग्रसेन राजा थे वो अपने घूमने के लिए अपनी प्रजा में निकले। उनके साथ में उनका एक मंत्री था, एक पुत्र था, 3 लोग थे। उन्होंने कहा चलो आज मैं घूमने चल रहे हैं। चलते चलते राजा को प्यास लगी तो सामने देखा एक कुआं था। कुआं पे एक महिला, एक नारी पानी भर रही थी। उससे पूछा, हे महिला, मुझे प्यास लगी है। तो सबसे पहले उसने कहा, पत्नी ने, महिला ने, नारी ने, आप कौन हो? क्योंकि राजा प्रजा बन के घूम रहे थे। तो राजा ने कहा, मैं तो राहगीर हूँ। फिर कि आप राहगीर नहीं हो सकते हो, राहगीर तो केवल 2 ही हैं। फिर पानी तो पिला दिया, राजा चले आए। दोबारा मंत्री जी को प्यास लगी तो मंत्री जी बोले कि नारी ने मंत्री जी से कहा कि आप कौन हो? तो मंत्री जी बोले, मैं गरीब हूँ। तभी नारी बोली, नारी विद्वान थी, दिमागदार थी, बोली संसार में तो गरीब सिर्फ 2 ही हैं। फिर वो वजीर लौट के आए और राजा से कहा कि इसने मुझसे पूछा कि मैं तो गरीब बन के गया। तो उसने कहा संसार में 2 ही गरीब हैं। उसके बाद में कि जब राजा का पुत्र गया पानी पीने के लिए कि माता जी मुझे पानी पिला दो, तो उसने कहा कि मैं अंधा हूँ। तभी वो नारी बोली संसार में तो अंधे 2 ही हैं। कोई बात नहीं, उसने पानी पिया, चला आया, अपने पिताजी को सारी बात बताई। फिर दोस्तों, अगले दिन जब दरबार में राजा पहुंच रहे उग्रसेन, और उन्होंने उसी नारी का अपने गुप्तचरों को भेजकर उसके घर का पता निकलवा लिया। दूसरे दिन दरबार लगा और दरबार में राजा ने उस नारी को बुलाया। नारी समझ गई कि इसमें कोई कारण है कि राजा ने मुझसे कोई प्रश्न पूछे थे, मैंने उसी के बारे में मैं समझ गई थी कोई राहगीर नहीं है, लगता है राजा है। तभी नारी ने अपने पति से कहा, पति को लेकर साथ में दरबार में आए और बड़े आदर सहित सम्मान सहित दरबार में बैठाया गया, उसे सिंहासन दिया गया। तभी राजा ने कहा कि हे विद्वान, मेरी सभा में 3 प्रश्न पूछे गए थे, उनका उत्तर जो दे देगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तो बताया कि संसार में 2 राहगीर कौन हैं? पूरी प्रजा और वहाँ पे जो मंत्री संतरी सारे लोग बैठे थे, मगर किसी ने ये जवाब नहीं दे पाया। दूसरा सवाल था, संसार में अंधे कितने लोग हैं? सिर्फ 2 लोग हैं, वो कौन से हैं? मगर किसी ने नहीं बता पाया। संसार में गरीब कौन है? तो किसी ने नहीं बता पाया। विद्वानों से खाली हो गई। दोस्तों, विद्वान थे, वजीर थे, मगर किसी ने ये सवाल का जवाब नहीं दे पाया था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आने वाली कहानियाँ आपको ऐसी भविष्य में मिलती रहेंगी इस चैनल पर। दोस्तों, फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फिर उस पत्नी से पूछा कि जब मैं पानी पीने गया तो आप इन सवालों का मुझे आंसर दो, उत्तर दो कि हे राजा, मैंने आपसे पूछा कि आपने कहा मैं राहगीर हूँ, तो राहगीर संसार में सिर्फ 2 ही हैं, वो हैं सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि इनका हमेशा कभी इनका आपस में मिलन नहीं हो सका, ये लगातार चलते ही रहते हैं। दोस्तों, ये सवाल सुनकर जो वहाँ की मंत्री संतरी गुरुदेव जितने लोग थे वो चकित हो गए। ये कैसा सवाल है कि वास्तव में विद्वान है ये महिला। दूसरा सवाल था जो वजीर का कि वो उन्होंने कहा मैं गरीब हैं। तभी उस महिला ने जवाब दिया कि संसार में सिर्फ 2 ही गरीब हैं। एक तो बैल गरीब होता है, जिसके ऊपर बेचारा जब भूख लगे फिर भी कुछ नहीं कहता है, बोल सकता नहीं है, उसके ऊपर जुआ लाद जाता है, खेत जोतता है, भूखे भी प्यासे, वही गरीब है जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है।
और दोस्तों दूसरा गरीब है कि लड़की, अगर हम अपनी बेटी की शादी किसी के घर पे कर दें तो उसे भी कितना भी दे दें तो वो गरीब ही रहता है, क्योंकि आज के ज़माने में कितना भी दहेज दे दो फिर भी वो गरीब ही रहता है। लड़की के माता पिता जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो वो ये सोचते हैं अपनी बेटी को दिल से क्या कर दें, मगर कोई ये नहीं चाहता है कि हमारी बेटी दुखी रहे, हमेशा सुखी रहे। दोस्तों इसलिए संसार में ये दो ही गरीब हैं। तीसरा प्रश्न था कि जब राजा का बेटा गया था उसने कहा संसार में सिर्फ दो ही अंधे हैं। तो दोस्तों संसार में जो दो अंधे हैं वो कौन कौन से हैं, मैं वो आपको बताता हूँ। पत्नी कह रही है, महिला श्रोताओं, संसार में एक तो वो अंधे हैं जो जिन्हें आँखों से नहीं दिखता है मगर उन्हें हृदय से दिखता है, क्योंकि उन्हें आँखें से ही तो नहीं दिखता मगर उनसे दिल से दिखता है, हृदय से दिखता है। दूसरा अंधा होता है काम क्रोध। जब आपके अंदर काम और क्रोध आता है तो आप क्रोध में कुछ भी कर बैठते हो, तब आपको कुछ नहीं दिखता है। काम क्रोध लोभ दोस्तों ये ऐसे हैं जो आपको अपने जाल में फैलाकर आपसे गलत काम करवा लेंगे। इसीलिए काम करो दोस्तों। गुस्सा, आदमी कुछ भी कर सकता है, गुस्सा हमेशा शांत होनी चाहिए। दोस्तों ये थे 3 पत्नी के प्रश्न। ऐसी होती हैं, लोग कहते हैं, वास्तव में उस समय जो नारी होती थी वो हमारी एक नारी थी सती सावित्री, जिन्होंने यमराज के हाथों से अपने प्राण छुटवा लिए। दोस्तों इसीलिए नारी को सती सावित्री की जैसा दर्जा दिया जाता है। सती अनसुईया थी। दोस्तों इस कहानी से आपको यही शिक्षा मिलती है दोस्तों कि हमेशा देखभाल के दोस्तों, क्योंकि वही पत्नी घर को स्वर्ग बना देती है, वही नरक बना देती है। दोस्तों अगर आपको ये छोटी सी हमारी कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग अपना प्यार हमको ऐसे ही देते रहें। आप लोगों को आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।